पश्चिम बंगाल में एसआईआर के आंकड़ों ने ममता बनर्जी को दिया बड़ा झटका। वोटर लिस्ट से 58 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम हटे। ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट में 44,000 नाम हुए डिलीट। साउथ 24 परगना जिले से 8 लाख मतदाताओं के नाम कटे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर ने ममता बनर्जी उनकी सरकार के साथ बड़ा खेला कर दिया है। जिस वोट बैंक को बचाने के लिए ममता बनर्जी जोर आजमाइश में जुटी थी, वो फर्जी डुप्लीकेट वोट बैंक अब वोटर लिस्ट से बाहर हो चुका है। बड़ी खबर जो पश्चिम बंगाल से सामने आई है वो ये कि वोटर लिस्ट के एसआईआर के दौरान पश्चिम बंगाल में कुल 58 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी है। ये पहले फेज के आंकड़े हैं एसआईआर के, जिसमें 58 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से बाहर कर दिए गए। लेकिन ये खबर ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि उनकी विधानसभा सीट भवानीपुर से 44,000 नाम डिलीट किए गए हैं। यानी किस तरीके से ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, यह कहीं ना कहीं समझा जा रहा है, क्योंकि भवानीपुर से 44,000 नाम जो है वो डिलीट हुए हैं। तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाएगी और ममता बनर्जी की विधानसभा की जो सदस्यता है उस पर भी खतरा मंडरा सकता है। वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के लिए गिनती का फॉर्म जमा करने का काम खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने ये जानकारी साझा की है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि मरे हुए वोटर्स की संख्या 24,19,158 है। इसके अलावा 12,10,434 लोगों का कोई अता पता नहीं है। अगर संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ किसी वोटर को ढूंढने के लिए उसके घर 3 या उससे ज्यादा बार जाता है, लेकिन उसके बाद भी वोटर नहीं मिलता, तो उसे मिसिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। और वही ये आंकड़े हैं जो कि सामने आए हैं। इसके अलावा इस राज्य में कुल 19,93,000 सदस्य वोटर्स ने अपना पता बदल दिया है। उनके नाम एक से ज्यादा जगहों की वोटर लिस्ट में थे और चुनाव आयोग ने राज्य में कुल 1,37,575 वोटरों की पहचान फर्जी के तौर पर की है। तो इस तरीके से एसआईआर के पहले फेज के आंकड़े हैं जो सामने आए हैं। उनके नाम भी ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं होंगे। इसके अलावा 57,509 और लोगों को अन्य लिस्ट में रखा गया है, उन्हें भी बाहर किया गया है। तो इस तरीके से ये पूरा आंकड़ा है। ममता बनर्जी की पोल खोल रहा है कि ममता बनर्जी जो ये कह रही थी कि कोई फर्जी वोटर नहीं है, सब ठीक है, जानबूझकर एसआईआर कराया जा रहा है, लेकिन ये जो आंकड़े सामने आए हैं जिसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से कुल जो है 98 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिन्हें वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। तो इस तरीके से ये आंकड़े सामने आए हैं। इसको लेकर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए क्या कहा, सुनिए। पूरा राज्यों को गुमराह करने का काम किया और खुद ने भर दिया। उनको चुनाव लड़ना चाहिए, चोरी करना चाहिए, इसलिए कल फॉर्म भर, आखिरी दिन फॉर्म भरा। ममता को चोरी करने के लिए चुनाव लड़ना चाहिए। और सिर्फ शुभेंदु अधिकारी ही नहीं, जो पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं समीक भट्टाचार्य, उन्होंने भी बयान दिया और उन्होंने क्या कहा है इस मामले को लेकर, किस तरीके से ममता बनर्जी उनकी सरकार पर हमला बोला, एसआईआर को सही ठहराया है, जरा सुनिए। अगर ऐसा ममता धरना पे बैठेगी, अगर ममता बनर्जी के पास ऐसा कोई भी सूचना है तो इसके लिए वो धरना में भी बैठ सकते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे भी पहुंच सकते हैं, कुछ भी वो कर सकते हैं। जो कुछ करना है कर लीजिए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर होगा, होकर रहेगा और इस एसआईआर में पूरा पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो खुश है। दादा कृष्णानगर में कल भी ममता बनर्जी ने कहा कि वो फॉर्म नहीं भरी, लेकिन ये देखा जा रहा है कि वो फॉर्म फिलअप किए हैं। अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया कि वो फॉर्म फिलअप कर चुकी है। देखिए, ममता बनर्जी जब कोविड का समय सारे जनता के सामने बोला था ये मोदी वैक्सीन जो लेगा वो क्या, ये तमाशा है मोदी वैक्सीन, लेकिन खुद ममता बनर्जी
पहले जाकर वैक्सीन ले लिया। तो कथनी और करनी में क्या फर्क है, ये पूरा हिंदुस्तान की जनता जानते हैं। ममता बनर्जी तो कोई पश्चिम बंगाल की छोटे मोटे नेता नहीं है। ममता बनर्जी का एक राजनीतिक अतीत है। ममता बनर्जी कहां से कहां पहुंचा, कब किसको छोड़ा और कब किसको जोड़ा, ये पूरा भारत के लोगों को मालूम है। वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि उसका विदाई कब संपन्न होगा। तो जब हम SIR के फर्स्ट फेज के आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो जिले के हिसाब से ये वोटर्स बाहर हुए हैं और साउथ 24 परगना में अगर बात करूं तो 8,16,000 वोटर हैं। नॉर्थ 24 परगना की अगर बात करूं 7,92,000 वोटर हैं और हावड़ा में 4,87,000 वोटर हैं जो बाहर किए गए हैं वोटर लिस्ट से। ये टॉप जिले हैं पश्चिम बंगाल के जहां से इतनी बड़ी संख्या में ये वोटर्स बाहर किए गए हैं जो कि फर्जी हैं या डुप्लीकेट हैं या डबल पता इनका है, तो इस तरीके से इन्हें बाहर किया गया है। नॉर्थ कोलकाता में बाहर रखे गए वोटरों की संख्या 3,90,000 है, साउथ कोलकाता में 2,16,000 है। तो इस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। हालांकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि पश्चिम बंगाल में 16 दिसंबर को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा। अगर उस लिस्ट में कोई शिकायत या गलती है तो कमीशन को बताया जाए, उसके आधार पर सुनवाई होगी। कमीशन सबूतों को वेरीफाई करने के बाद फाइनल लिस्ट तैयार करेगा। लेकिन बंगाल में SIR का काम कितना हुआ है इसको लेकर जो अभी तक अपडेट है वो ये है कि अभी तक 99.99% फॉर्म बांटे जा चुके हैं, लेकिन 99.86% फॉर्म डिजिटलाइज हुए हैं। अभी तक करीब 98 लाख वोटर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। ऐसे में इन वोटर्स के नाम फाइनल वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। ये पूरा जो डाटा है वो निकलकर सामने आया है। लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी के उस बयान का जिक्र करना भी जरूरी है जिसमें वो लगातार ये कह रही है कि मैंने SIR का फॉर्म नहीं भरा है। यानी मुख्यमंत्री पहले भी ये कह चुकी हैं कि जब तक राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का SIR का फॉर्म नहीं भर जाता तब तक वो भी फॉर्म नहीं भरेगी। लेकिन बीजेपी की तरफ से इन दावों को खारिज किया गया है। बीजेपी IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं, वो फॉर्म भर चुकी हैं। तो ममता बनर्जी वहां पर महिलाओं से कह रही हैं कि आप किचन संभाल सकती हैं तो आप जो है मोर्चा खोलिए इस SIR प्रक्रिया के खिलाफ। इस तरीके से लगातार बयानबाजी ममता बनर्जी की तरफ से जारी है। लेकिन कुल मिलाकर बड़ी अपडेट यही है कि पश्चिम बंगाल में जो SIR की प्रक्रिया चल रही है, जो फर्स्ट फेज की पूरी वोटर लिस्ट जो है सामने आई है, उसमें करीब 58 लाख वोटर्स जो है हटाए जा चुके हैं, जिसमें से भवानीपुर से 44 लाख वोटर हैं। ये ममता बनर्जी की विधानसभा सीट है और ममता बनर्जी के लिए ये मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।